लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से वोटर्स ने बीजेपी को बड़ा मैसेज दिया है। बीजेपी को न सिर्फ वोटर ने एक बार फिर से सबक सिखाया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि अब दल बदलुओं को वोट वो नहीं करेगी। इसीलिए बीजेपी के 6 में से उपचुनाव में 4 लोग चुनाव हार गए। जी हाँ, 13 सीटों पर हुए उपचुनावों में इंडिया ब्लॉक को 10 सीटें मिली हैं। वहीं चौंकाने वाले नतीजे देते हुए जनता ने सिर्फ बीजेपी को 2 सीटों पर समेट दिया है। वहीं 1 सीट निर्दलीय को मिली है। उत्तराखंड और बिहार से आए सभी लोकसभा सीटों पर जीतने के बावजूद भी बद्रीनाथ जैसी विधानसभा सीट भी बीजेपी हार गई। मजबूत गठबंधन और सरकार होने के बावजूद बिहार में जदयू एक निर्दलीय से चुनाव हार गई, तो एमपी में 1 सीट पर सिर्फ 3000 वोटों से बीजेपी को जीत मिली है। जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का एक बार फिर से खाता ही नहीं खुला। पंजाब में 1 सीट पर चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। जिन 7 राज्यों में मतदान हुआ था, उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश शामिल है। पंजाब में जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए अग्नि परीक्षा के रूप में माना जा रहा था, जिसमें उन्होंने उम्मीदवार मोहिंदर भगत को उतारा था और अब जीत हासिल हुई। लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की 4 विधानसभा सीटों में एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। ममता बनर्जी की पार्टी ने बगदा, राणाघाट, दक्षिण, मानिकलता व रायगंज चारों सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें, 2021 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 सीटों राणागढ़, दक्षिण, बगदा, रायगंज पर बीजेपी व 1 मानिकलता में तृणमूल ने जीत हासिल की थी, यानी 3 सीटें इस बार कम हो गई हैं। वहीं उत्तराखंड में बात करें तो बीजेपी को बद्रीनाथ और मंगलौर दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। मंगलौर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भडाना को कांग्रेस प्रत्याशी काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने 422 वोटों से हराया है। वहीं बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बटूला को बीजेपी के राजेंद्र भंडारी के ऊपर 5224 वोटों से जीत हासिल हुई है। वहीं बेंगलुरु सीट पिछली बार बसपा के खाते में गई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के खाते में आ गई। वहीं बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी गए कांग्रेस के पूर्व विधायक के ऊपर एक बार फिर से जनता ने नकारते हुए से हरा दिया है, यानी घर बैठा दिया है। एमपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। कांग्रेस से एक विधायक यानी छिंदवाड़ा के मजबूत गढ़ से प्रत्याशी कमलेश शाह को एक बार फिर से जीत मिली है। कमलेश शाह एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी थे। पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर जीता था, लेकिन इस बार फिर से एक बार बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीत गए हैं। वहीं पूर्णिया लोकसभा सीट पर करारी हार के बावजूद लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती पर भरोसा जताया, लेकिन वो फिर एक बार रुपौली विधानसभा उपचुनाव हार गई हैं। पहले विधानसभा चुनाव से इस्तीफा देकर के लोकसभा लड़ी, जहां उन्हें हार मिली, और अब जब विधानसभा फिर लड़ी तो उसमें भी उन्हें हार मिली। आपको बता दें कि बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने 8246 वोटों से जीत हासिल की, यानी जदयू और आरजेडी दोनों को हरा करके निर्दलीय ने यहां से सफलता पाई। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में भी पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव को जीत मिली थी। वहीं तमिलनाडु के उपचुनाव में डीएमके के अन्नीयूर शिवा ने विक्रवंडी विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों में 2 सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई हैं, जबकि कांग्रेस 2 पाने में सफल रही। वहीं बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।